राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तो मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से कोई भी स्त्री विधवा ना हो, उसे विधवा होने का भय ना हो तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा है, मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवंती थी। दोनों ही उसी नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसको बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन एक बड़े से तपस्वी योगी उस नगर में आए। वहां उस योगी ने उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन बनाया, लेकिन रूपवंती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूँ। योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य नहीं है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अब पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ और सभी के घरों से लेता हूँ। तभी धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर जा गिरा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसी बात है तो मुझको पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, किस प्रकार से होगी? आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप मुझ पर कृपा करिए, आप मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे। धन की मेरे पास कोई भी कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहा करता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप मेरे इस दुख का कारण बताएं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सभी वृत्तांत कहा और स्वयं तप के लिए नियमित वन को चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपासना करते हुए चंडी देवी ने 16वें दिन उसको प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहने लगा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे, विधि विधान से करोगे, तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्यता है उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातःकाल होने पर उस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर उस पर से एक फल तोड़ लेना। शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी और उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास वही आम का वृक्ष देखा जिस पर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता होने लगी। यह विघ्न विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों
के विघ्नों का नाश करके, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं इस मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दी। उसकी स्त्री ने अपने पति से के कथा अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लग गया। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में निपुण हो गया। चंडी देवी की कथा के अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि उसके पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र का इसी वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने होगी तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर पढ़ाई करें और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए तुम साथ चले जाना और 1 वर्ष के पश्चात तुमको वापस लौटकर यहीं आना है। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने उसे काशी जाने के लिए आदेश दे दिया। देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णवासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णवासी का व्रत किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरे हुए थे, वहीं धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लगन के समय वर को धनुवर्ता यानी कि एक वायु रोग, जिससे शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है, वह हो गया। इसके कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर और सुशील है, क्यों न इसके साथ ही लगन करा देता हूँ। बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरा लड़का साथ चला जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोले, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कार्य हो जाएं, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका मामा कहने लगे कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे देना, तभी मेरा भांजा आपके इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ जब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया, पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा था, उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि हे ब्रह्मा, विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं होंगी। तब देवीदास कहने लगा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु एक दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। वह बोली कि जो भी गति होगी वह मैं देख लूँगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए। आप निश्चय ही रहिए, मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि
में वो सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और इसे संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, जिसमें सुगंधित पुष्पों वाली एक पुष्प वाटिका है। उसमें कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल हैं। उसको प्रतिदिन जल में सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा मृत्यु होगी ये फूल सूख जाएंगे और जब मैं जीवित हो जाऊंगा तो यह हरे हो जाएंगे, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। अब वह समझाकर वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य संपन्न करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ है, जिसके साथ मेरा पानी ग्रहण हुआ है, इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया है। मधु पर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने इससे क्या गुप्त बातें की थी वह भी मुझे सुनाएं। पिता के कथा के अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से चले गए और सारी बाराती भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय के बाद वह काल से प्रेरित होकर उसको एक सर्प ने रात्रि में डसने के लिए वहाँ पर आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत कर लिए थे, जिसकी वजह से उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मध्यकाल के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी कहने लगी, भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दे दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राणों को वापस दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर घर गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प खिल गए हैं तो उसको बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अब वह वैसे ही हरी भरी हो गई थी। अब वह जान गई थी कि उसका पति जीवित है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने माता पिता से कहने लगी कि मेरा पति जीवित है, वह मुझे ढूंढते ढूंढते अवश्य आएगा। जब 16 वर्ष बीत चुके तब देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे। तब वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। देवीदास को आता हुआ देखकर ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और साथ ही अपने घर लेके गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया कि कहा कि हाँ, यही मेरे पति हैं जो संकेत करके गए थे। इसके बाद सभी कहने लगे कि हाँ, यही है। नगरवासियों ने बहुत खुशी और आनंद मनाया। उस कन्या की विदाई देवीदास के साथ कर दी गई। तभी देवीदास अपने मामा और अपनी पत्नी के साथ अपने घर के लिए रवाना हो गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्ण मासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र को देने वाला है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण और शिव जी पूर्ण कर देते हैं। तो यह पूष मास की पूर्णमासी की कथा थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में
जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।